जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JK साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। पहले शिफ्ट का मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों का पहले शिफ्ट का था उसको आप देख लीजिएगा, पूरा एनालिसिस मैंने कराया है। आपका स्कोर कितना है, कितना बना है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का 16 अक्टूबर 2022 पेट का एग्ज़ाम्स का आंसर की। ठीक है दोस्तों, पूरा आंसर शायद पूरा बताऊंगा। फटाफट से हम देखेंगे कितना आपने स्कोर किया। आप लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है बियरवेल ATM जो कि कार्ड्स और ऑफलाइन जो कि UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। आपने क्या लगाया है, फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस मनी। ठीक है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से भारत के पड़ोसी द्वीप हैं। फटाफट से दीजिए दोस्तों आंसर। क्या होगा दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है दोस्तों, ये भारत के पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने सी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से हम यहाँ आंसर देखेंगे क्योंकि आपने कितना स्कोर किया उसको देखेंगे पूरा पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरा 100 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। ओमान की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बजाज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फटाफट से लाइक करते जाइए दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, गणेश मावलंकर जो कि प्रथम स्पीकर है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप लास्ट में स्कोर जरूर से ज़रूर बताइएगा, आपने कितने मार्क्स अचीव किए, कितने आपके सही गए और कितने गलत गए। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किन दिनों मनाया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। क्या होगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से लाइक करते जाइए दोस्तों। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। फटाफट से आंसर दिया दोस्तों। क्या होगा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने डी ऑप्शन लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइजोल। आइजोल जो है वह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बाकी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। फटाफट से लाइक करते जाए दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पर मैथ के हिंदी के पूरे क्वेश्चंस जितना पेपर आए उतना पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का है 16 अक्टूबर का। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका का है राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी थी। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन
चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रदूषण और पर्यावरण हानि, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हाँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इसकी PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, कोई भी मैसेज करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहाँ पर इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर, ए इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, संघाई महोत्सव मणिपुर का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे था वो आपको यहाँ पर देना है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। चलिए फटाफट से देख लीजिए। क्वेश्चन है, नेता क्यों चाहते हैं कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकार के प्रति जागरूक बने, और इसमें सही तर्क क्या होगा। फटाफट से आंसर दिए, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो हो जाएगा, शिक्षित जो लोग होंगे वो अपने वोट की असली कीमत को पहचानेंगे और जाति के धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से आज़ादी के पूर्व में जो कि नेताओं की कौन सी विशेषताएं थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती। सही तर्क उत्तर कौन सा होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, आपने क्या लगाया है, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आज़ादी से पूर्व जो कि नेता हैं उन्हें देश की सेवा करने की राजनीति में आते थे। ठीक है दोस्तों, राजनीति में क्यों आते थे, देश की सेवा करने के लिए, लेकिन आजकल जो है उल्टा ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद और नीति का उपयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है, इसमें सही तर्क कौन सा होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या आप लोगों ने लगाया है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि जनता द्वारा दी गए वोटों से चुना जाना। ठीक है दोस्तों, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आज कल के अधिकांश नेता वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। सही उत्तर क्या होगा, चलिए करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। गुंडों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तिगड़म करते हैं, तो यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, नेताओं द्वारा जो कि पार्टी क्यों बदलते हैं। नेता जो पार्टी क्यों बदलते हैं, इसका सही तर्क उत्तर कौन सा होगा, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए, जो कि पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में आने के लिए। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपको दिया है पूरा पैराग्राफ, आपको रीड कर लीजिए, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछता है वहाँ पर आते हैं। चलिए डायरेक्ट एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है। 18 है, हमारा जीवन कब निराशा के आधार पर भर जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता में हमें प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने सी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर आपके करेक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट, अगला है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों,
क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मनोमस्तिष्क जो कि प्रिय विचारों में सदा परिपूर्ति रहना चाहिए। तो यहाँ पर जिन्होंने सी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। अपने जो मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर जो लगातार रचनात्मक जो विचार द्वारा, ठीक है दोस्तों, हम अपने दुर्भाग्य को क्या सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी भाव रचनात्मक है? फटाफट से आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए, तो जिन्होंने डी लगाया, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि या फिर आत्मविश्वास, इनका राइट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर जिन्होंने लगाया। चलिए, अगला नेक्स्ट, अगला है 22वां क्वेश्चन, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। तो यहाँ पर डी जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपको 23 से 27 तक जो तालिकाएं दी इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें इस तालिका से प्रश्न बनेंगे, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन उनको यहाँ पर आपको आंसर देने हैं। चलिए, मैं इनको डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा, आप कितना स्कोर कर पाएंगे यहाँ पर फटाफट से हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अपने मैच कर लेना है जो अपने एग्ज़ाम दे कर आए हैं उसमें। ठीक है, चलिए आप लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, अंग्रेजों के सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए इसे ना, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पर क्या लगाया आपने दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75। जिन्होंने ए लगाया है 75 उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने %? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या आप लोगों ने लगाया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 442 राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, तभी मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप कहते हैं तो आपके इनका सॉल्यूशन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर से ज़रूर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? फटाफट से आंसर दीजिए तो क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर, गणित। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने गणित लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपकी कोई नहीं काट सकता। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? तो जिन्होंने 78 लगाया उनका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पूरा पेपर देखें दोस्तों, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, सभी विषय में 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र की संख्या कितनी है? कितने छात्र हैं? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला है, इसमें भी दिया हुआ है एक तालिका है, इसमें पढ़कर आपको क्वेश्चन देने हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, इसको आंसर जो आपको बताता हूँ क्या सही आपने लगाया है, चलिए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2016-2021 तक कार ए की उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने % की थी? फटाफट से आंसर दीजिए, आपने क्या लगा कर आया है दोस्तों? तो यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में
सतत वृद्धि दर्ज की गई। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी लगाया है उनका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला है वर्ष 2016 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कार में किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है कारों में? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ए जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला है वर्ष 2018 से 21 के दौरान डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। आपने क्या लगाया है यहाँ पर? करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 4.3%। जिन्होंने सी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। अगला है 2016 में कार ई का उत्पादन 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? फटाफट से आंसर दीजिए। आप लोगों ने क्या लगाया दोस्तों इसका आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर 53.5। ठीक है दोस्तों। चलिए जिन्होंने बी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें चार्ट दिया हुआ है, इसमें चार्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। इसमें दिया गया है कि प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इसमें प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो इसके आपको डायरेक्ट मैं आंसर दूंगा दोस्तों। चलिए अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसको सॉल्यूशन चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इससे संबंधित जो क्वेश्चन दिया हो पाई चार्ट से संबंधित, क्या दिया? संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो यहाँ पर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 18 अंश। चलिए नेक्स्ट। अगला है पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य के 20% ऊपर अंकित किया गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज का लागत क्या था? फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। क्या आपने लगाया दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर जिन्होंने सी लगाया है 40 उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। अगला है यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसमें जो कि परिवहन की लागत की राशि 18,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशन 25% का लाभ अर्जित कर सके? चलिए राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 387.2। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत में कितने प्रतिशत कम है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपने क्या लगाया दोस्तों? चलिए यहाँ पर जिन्होंने बी लगाया है उनका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला है यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन 26,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आपने क्या लगाया दोस्तों? तो यहाँ पर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा 16,480। ठीक है। जिन्होंने सी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूरा पेपर की एनालिसिस करेंगे दोस्तों। चलिए अब मैथ से इसमें एक और मैथ से संबंधित ग्राफ दिया हुआ है। इसमें कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 7 के दौरान दिए गए आयात के रकम में उस कंपनी की निर्यात का रकम का अनुपात दर्शाता है। ठीक है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा है उनको हम यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे। कितना आपने स्कोर किया उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। चलिए आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है किस वर्ष में कंपनी के आयात और निर्यात के अधिकतम अनुपातित कितने थे? चलिए बताइए किस वर्ष के थे? फटाफट से आंसर दीजिए। आपने क्या लगा कर आया है दोस्तों? चलिए
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003। जिन्होंने 2003 लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि वर्ष 2004 की आयात 240 करोड़ था तो और वर्ष 2004-2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 450 बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 450 लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फटाफट से लाइक करते जाइए दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चलिए नेक्स्ट है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो वर्ष 2002 में कंपनी का निर्यात था कितना था? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर 325। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 325 लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपके मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। बी इज राइट आंसर। जिन्होंने 4 लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपके कंफर्म। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितनी % वृद्धि हुई? फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो दिया गया था डेटा अपर्याप्त दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बी जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अहिंसा। बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी लगाया अहिंसा उनका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपके पक्के हो गए, कोई नहीं काट सकता। चलिए नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से किस शासन के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से राज्य अंशों में से सबसे कम अवधि का शासन था? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 1290 से 1320 में शासन किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध का कब्जा लिया कब लिया दोस्तों, क्यों लिया दोस्तों? चलिए फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों में अव्यवस्था के माध्यम से लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, जिन्होंने सी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा में एक बंदरगाह का नाम था। फटाफट से आंसर दिए दो, कौन सा बंदरगाह था? हड़प्पा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट, फटाफट से लाइक करते जाइए दोस्तों क्योंकि हम 50 क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं। चलिए अगला है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिज़ाइन किया गया था। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, कौन से आंदोलन में दिया गया था बंगाल के? चलिए, जिन्होंने सी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। चलिए, तो 1 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। चलिए नेक्स्ट, अगला है, खिलाफत की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में जो कि बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। कब किया गया? फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या आपने लगाया था? चलिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919। जिन्होंने 1919 लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 50वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। फटाफट से लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि किसी प्रकार की वीडियो को मिलते रहेंगे नॉलेज से संबंधित। चलिए नेक्स्ट,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। जिन्होंने 7 लगाया है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा उनका, और 1 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। चलिए नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति शुरुआत की गई थी? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाहियों के द्वारा। ए इज राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर कोई नहीं काट सकता। चलिए नेक्स्ट, अगला है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, गुरु शिखर। जिन्होंने सी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है ग्रीष्मकाल में उत्तरी जो कि मैदान है उनमें बहने वाली पवन कहलाती है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? ये तो सब कोई जानता होगा दोस्तों। तो यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने लू लगाया है, सी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत की मानक यमोत्तर रेखा कौन सी है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, मानक यमोत्तर रेखा, ठीक है, भारत की। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया। चलिए नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? तो वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो कि क्रिप्स मिशन की विफलता है उसमें जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने डी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चलिए नेक्स्ट, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है, जिन्होंने ए लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। फटाफट से आंसर दीजिए, कौन सी नीति है? एलपीजी। तो यहाँ पर सी जिन्होंने लगाया एलपीजी उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला है कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उनमें कम से कम प्रवृत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या आपने लगाया है? चलिए जिन्होंने 51% लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ उपस्थित है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, सीतापुर। जिन्होंने सी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं दोस्तों। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय और शीर्ष संस्था है, कौन सी है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या आपने लगाया दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सी लगाया है। ठीक है, चलिए तो 1 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। चलिए नेक्स्ट, अगला है 1961 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था की ओर ध्यान दिया गया था। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपने क्या लगाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ये सभी जो है जो कि आर्थिक सुधारों के द्वारा दी गई संस्थाओं को ध्यान दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। चलिए नेक्स्ट है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, किसके लिए होता है। तो यहाँ पर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जेवर लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर कोई नहीं काट सकता। अगला नेक्स्ट, अगला है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीति का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। चलिए फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। तो डी जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। फटाफट से आंसर दिए दो, कौन से भाग में किया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग 4 के काम में। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। चलिए नेक्स्ट, अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर। चलिए तो यहाँ पर क्या है, राज्य की भाषा, जो कि राज्य की संघ की राजभाषा। तो बी जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को पारित करता है। कौन सा विधेयक पारित करता है, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं होता है। चलिए आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने बी लगाया है सफ़ेद, उनका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष में जो कि ये सफ़ेद रंग नहीं दिखाई देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो कि ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जानी जाती। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन्होंने आर्गन लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर जिन्होंने सी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा, जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है। तो 1 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 65 वर्ष जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि 71 क्वेश्चन पर हम पहुँच चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। चलिए बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। यहाँ पर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मिट्टी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला मैथ से संबंधित है दोस्तों, इसको हिंट आपको दे दूंगा तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6.25 और -2.23, इसमें आपको माइनस कर लेना है, फिर मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1.517। तो जीरो ने 1.517 लगाया है, सी उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है किसान विकास पत्र में मनोज बचत की 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रेसिडेंशियल फंड में एक उसकी बचत आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत इतनी है तो उसके पब्लिक प्रेसिडेंसी फंड कितना बचत की गई। फटाफट से आंसर दीजिए, आपने क्या लगाया है यहाँ पर जिन्होंने 60,000 लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या होगी। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जिन्होंने 23 लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ओजोन जो कि होल है किससे संबंधित है, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर आंसर। चलिए जिन्होंने समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई है लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। इसमें आपको बताया है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए दीजिए आंसर। यह 15 अक्टूबर को भी आया था क्वेश्चन इसी प्रकार का, आपने देखा होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको अंदर स्क्वायर बनाना है, उसके बाद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + √5, A0 ने लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला है धरेश का संधि क्या होगी, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, धरेश का जो कि धारा धर ईस जो कि गुण संधि है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, धारा धन ईस, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला फटाफट से आंसर देख लेते हैं। अगला है शब्द सुशब्द अली अली शब्द, इसमें सही अर्थ क्या होगा, चलिए दीजिए आंसर क्या होगा फटाफट से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भौरा और सखी, डी इज राइट आंसर, जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए नागर का जो कि पर्यायवाची होता है चतुर, तो यहाँ पर जिन्होंने सी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला है सन्यासी का विलोम क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। 80 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोटिवेशन आपसे मिलता है। चलिए नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गृहस्थ, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सन्यासी का क्या होता है विलोम, गृहस्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कोल्हू का बैल होना, फटाफट से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला। इसमें आपको सॉल्व करना है, इसको आपको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको मान लेना है 76 को ए मान लेना है और 84 को बी मान लेना है। फिर इसमें फिर आपको a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा
और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको आपको ओपन कर देना है और नीचे से जो कैंसिल हो जाएगा वो कितना बच जाएगा, फिर कैंसिल होने के बाद 4 बच जाएगा, तो ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे और ए माइनस बी का खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा और इसमें माइनस माइनस, फिर जब करेंगे ए माइनस बी को खोल देंगे तो उसका भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें आपको दिया हुआ है इंग्लिश, इसे पैसे दिए हो, आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है, फिर इसके बाद आंसर आपको देना है। चलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको क्या होगा। 83 का क्या दिया हुआ है, वेयर डिड जो मीट कैरमैन, कैरमैन कहाँ मिलता है, मार्केट में। ठीक है, 83 का इज राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, मार्केट में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जोस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जो वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाई गर्ल्स। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द, दिया हुआ है सेंटेंस, क्या दिया हुआ है, सेंसिटिवेंस टू द एक्शन ऑफ द पार्टिकुलर फूड। सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलर्जी, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है 87, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए, ससुर की बहन। ठीक है, चलिए जिन्होंने ए लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन करना। इसमें कौन सा डिफरेंस है दोस्तों, फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। इसमें आपको देखना है कौन सा डिफरेंस है, तो इसमें जो स्क्वायर नहीं बन पा रहा है वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 4125 यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है 8:20 पर घड़ी की सुई इतने मिनट की और सुई के बीच का कोण क्या होगा। इसमें आपको बताना है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 130, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ए दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट एंटोनाइम्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का आपको एंटोनाइम्स जो कि विलोम बताना है क्या होगा, तो यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगली। ठीक है, अगली मीन्स भद्दा, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है, तो यहाँ पर डी जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं 90 क्वेश्चन पर, 91वें क्वेश्चन पर। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, शेयर करते जाइए दोस्तों, शेयर जरूर करते जाइए। चलिए अगला है, इसमें दिया हुआ है स्कीम जो कि दिया हुआ है इसका और TDIFN इसके रूप में कुटित किया जाता है। ठीक है, तो वंडर के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, जिन्होंने डी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से 2 कथन दिए हैं। इसमें पहले, तीसरे, चौथे में दिए गए हैं 4 निष्कर्ष हैं और इसमें दिए गए तर्क से इसके अनुसरण करता है। कौन सा अनुसरण करता है, चलिए बताइए। इसमें लिखा हुआ है कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए
तो यहाँ पर केवल सी निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, केवल तीसरा नंबर जो कि क्या है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर जिन्होंने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से लाइक कर दिया दोस्तों, 100 क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं। चलिए अगला, भारतीय तकनीकी MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। फटाफट से बताइए कौन सी कंपनी। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ए इज़ राइट आंसर, जिन्होंने ए किया है उनका राइट आंसर है, उनकी एक नंबर कोई नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडलकुलम संयंत्र को दीर्घ हाल ही में भारत के कुंडलकुलम संयंत्र को जबकि ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है। सही राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, रूस इनका राइट आंसर होगा। फटाफट से लाइक कर दिए दोस्तों, क्योंकि हम 95वें क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्य में कौन से शीर्ष स्थान पर है। फटाफट से आंसर दिए, यहाँ पर क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। आई से मतलब आई से जो आई के दो होते हैं, आई से इंडिया हो गया, आई से इजराइल, और यू से USA हो गया, और UAE। ठीक है, ऐसे आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। भारत जो कि इंडिया, इजराइल, UAE और USA। ठीक है, तो ए जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फटाफट से लाइक करते जाइए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चलिए इसमें है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। जिन्होंने डी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर आपकी कोई नहीं काट सकता। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं हम। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्थान। डी जिन्होंने लगाया राजस्थान, उनका राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर आपकी कोई नहीं काटने वाला। चलिए नेक्स्ट, चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए सेहत परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन्होंने नागालैंड लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो जिन्होंने नागालैंड लगाया है उनका राइट आंसर, एक नंबर आपके कोई नहीं कर सकता। चलिए तो फटाफट से लाइक कर दिए दोस्तों, क्योंकि हम 100 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं, समाज सेवा, लोक प्रशासन। सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, लोक प्रशासन। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्मृति पुरस्कार है वह लोक प्रशासन से संबंधित है।
ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितने स्कोर किए, कितने आपके सही क्वेश्चन थे, कितने गलत थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर, हमारे टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसकी आंसर की भी चाहते हैं तो आपको वहीं पर मिल जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। आशा करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा होगा आज का। तो जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं उनके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और जिन्होंने कम मार्क्स लाए हैं तो उनके लिए वह फिर से तैयारी करें, उनको यही मैं कहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।